नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेले में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो हालांकि कहीं सामाजिक अध्ययन लिखा होता है, कहीं सामाजिक विज्ञान लिखा होता है, लेकिन अपने जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है बीएड एमयूएससी का, वहाँ पर सोशल स्टडी लिखा हुआ है। सोशल स्टडी का अर्थ ये है कि सामाजिक अध्ययन है। सोशल साइंस होता है तो अपने सामाजिक विज्ञान कहते, तो कहीं पर सामाजिक विज्ञान है तो कहीं पर अपने सामाजिक अध्ययन है। तो इसके अंदर अपने सामाजिक अध्ययन के रूप में इसकी आवश्यकता है, महत्व है, उसके उद्देश्य वगैरह की चर्चा कर ली थी कि इसकी मीन्स कल्पना क्या है, क्या क्या सिलेबस के अंदर होता है, किस प्रकार का निर्माण पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी कि किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन करवाया जाता है। तो सामाजिक अध्ययन के हमने देखा था कि ये एक आदर्श नागरिक को निर्माण करने में सहायक है, बच्चों को सामाजिकता सिखाने में सहायक है, सामाजिकता का अनुभव करवाता है। उसके अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं, आपस में नैतिकता भाव रखना, आपस में सहानुभूति, दया, प्रेम, इस प्रकार के जो सौंदर्यपूर्ण गुण होते हैं उनका समावेश सामाजिकता से ही आता है। बच्चा जब सामाजिकता सीखता है तो अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानता है, दूसरों के अधिकारों के बारे में उसको पता चलता है कि दूसरों के साथ किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है, इसका ज्ञात होता है। तो इसी उद्देश्यों के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या तो एक इस प्रकार का विषय वस्तु है जिसके चारों ओर उसका जिसके ही इर्द गिर्द बालक ने अध्ययन करना है, क्योंकि पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। शिक्षक है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, यदि पाठ्यक्रम ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या अध्ययन करवाना है, और स्टूडेंट को पता नहीं कि मैंने क्या अध्ययन करना है। आज अपने बीएड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, बीएड का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, तो बीएड के पाठ्यक्रम में या पाठ्यचर्या के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक निश्चित लिखा हुआ है कि आपको इस प्रकार के टॉपिकों का अध्ययन करना, इस प्रकार की विषय वस्तु है, और इसके उद्देश्य भी बताए होते हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट के प्रत्येक के क्या है, आप यूनिट में देख लो तो यूनिट के अंदर जो टॉपिक दिया होता है उससे पहले उद्देश्य दिए होते हैं कि आप इस प्रकार के उद्देश्यों के आधार पर ये सिलेबस बनाया गया है। तो उस उद्देश्यों के आधार पर ही जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उस उद्देश्यों की पूर्ति उसके अंदर होती है। तो उसके अंदर उस शिक्षक को भी पता होता है कि मुझे इस प्रकार की बातों का ज्ञान करवाना है, और मुझे इस प्रकार की बातों को क्या है, बच्चों के अंदर इस प्रकार के गुणों का विकास करना है, इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति उसके अंदर करनी है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य तो होता ही है, क्योंकि पाठ्यक्रम अपने आप ही एक उद्देश्य है, क्योंकि पाठ्यक्रम उद्देश्य है ज्ञान शिक्षा का। शिक्षा तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमें पाठ्यक्रम होगा। हम उसके चारों तरफ, मान लो अपने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा, तभी उसके बारे में वो पाठ्यक्रम का निर्माण उसकी बालक की आयु के अनुसार, बालक के जीवन स्तर के अनुसार किया जाएगा। उसके अंदर उस प्रकार की विधियों का उपयोग उसके अंदर किया जाएगा, उसके अंदर कहानियों का समावेश किया जाएगा, ताकि पाठ्यक्रम का निर्माण उसी प्रकार से किया जाएगा ताकि वो प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक स्तर का जो बालक है उसको समझ में आ सके। यदि वहीं पर हम लेक्चर मेथड का या व्याख्यान विधि का उपयोग करने लग जाएंगे तो उस पाठ्यक्रम को हम इतना विस्तारित कर देंगे, गहराई से कर देंगे, तो वो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं होगा, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं होगा। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य या आवश्यकता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण एक निश्चित ज्ञान प्रदान करता है, एक निश्चित स्तर को प्रदान करता है कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला बिंदु यही है कि ज्ञान प्रदान करना या निश्चित ज्ञान प्रदान करना, कि उस बालक को भी पता चल जाता है कि मुझे इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है, और एक शिक्षक को भी एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि मुझे इस चीज़ को पूरा करवाना है, इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, इस पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग ही गतिविधियाँ करवानी है, इससे बाहर नहीं जाना। क्योंकि शिक्षक ने तो उस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ा होता है, लेकिन वो अपना सारा ज्ञान प्राथमिक स्तर पर ही डाल देगा तो वो न तो उसको प्राथमिक स्तर का समझ में आएगा, न ही उच्च प्राथमिक स्तर का समझ में आएगा। तो उसको उस वहीं तक ही सीमित रखना है, वो एक पाठ्यक्रम है।
मान लो एक विषय, एक शिक्षक है, उसने मास्टर डिग्री कर रखी है, बीएड है, शिक्षक नियुक्ति हो गई, तो उसके अंदर उसने वो सभी विषय, वो अपने विषय का वो परिपूर्ण सिलेबस है उसने पूरा कर लिया। लेकिन जो प्राथमिक स्तर पर जो आएगा वो उसका एक सामान्य परिचय आएगा उस विषय का, तो उस विषय को उस परिचय तक ही रखना है, उसको सरल रूप से समझाना है। ये उस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा कि उस पाठ्यक्रम से हमें बाहर नहीं जाना। तो एक निश्चित ज्ञान प्रदान करता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के अंदर अपने सबसे पहले ये उद्देश्य लिखेंगे या आवश्यकता लिखेंगे, क्योंकि अपने अंदर उद्देश्य भी होंगे, पाठ्यक्रम का उद्देश्य होगा तभी उसको पूर्ति करेंगे, तभी हम उस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति उसकी आवश्यकता के साथ ही होगी। इस आधार पर हम शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति, सबसे पहले जो उद्देश्य है या आवश्यकता है वो है शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति। शिक्षा का जो निश्चित लक्ष्य रखेंगे वो प्राथमिक स्तर पर अलग होगा, उच्च प्राथमिक। अपने देखा था कि शिक्षा पर सामाजिक अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं। प्राथमिक स्तर पर अलग देखा, उच्च प्राथमिकता पर देखा, माध्यमिक स्तर पर देखा। माध्यमिक स्तर पर उसका विस्तार हो जाता है सर्वांगीण विकास के लिए या सामाजिक गुणों का विकास के लिए, एक आदर्श विकास के लिए। तो यदि हम सामाजिक अध्ययन के पाठ्यचर्या की बात करें तो सामाजिक अध्ययन के अंदर भी जो निश्चित लक्ष्य रखे जाएंगे, आदर्श नागरिक का निर्माण करना, एक उसके बच्चे का सहानुभूति का विस्तार करना, इस प्रकार का पाठ्यक्रम उसके अंदर होगा तभी तो उसको पूरा कर पाएंगे, उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो शिक्षा का जो शिक्षा के द्वारा जो निश्चित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाए। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास के अंदर उसका सामाजिक विकास भी आएगा, उसका नैतिक विकास भी आएगा। तो सामाजिक और नैतिकता का जो विकास है वो सामाजिक आधार पर होता है। इस आधार पर हम कह दें कि शिक्षा का जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति है वो एक पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। पाठ्यक्रम में एक दूरी निश्चित करता है, एक दूरी बनता है कि हमें क्या करना है और क्या करवाना है। आज अब बीएड का सिलेबस न हो, बीएड का पाठ्यक्रम ना हो तो हमें क्या पढ़ना है पता ही नहीं है। आज अपने जो शिक्षा ग्रहण कर पाठ्यक्रम के अंदर कि हमने आई यूनिट पूरी कर ली, 2 कर ली, हम सहगामी गतिविधियों के अंदर आज खेल कूद है, आज अपने इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम है ना, इस पर ओपन सेशन है। तो वो सारी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंदर है, पाठ्यचर्या के अंदर है। इसी आधार पर शिक्षा के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है, आवश्यकता होती है कि हमें एक निश्चित लक्ष्य मिल जाता है कि हमें इस लक्ष्य की पूर्ति करनी है उस पाठ्यक्रम के अंदर। दूसरा है शिक्षण और क्रियाओं की प्राप्ति। शिक्षण व क्रियाओं की प्राप्ति। जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर शिक्षण का प्रयोग दिया होता है कि आपको किस प्रकार से शिक्षण करवाना है, कौन सी उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, उस उद्देश्यों के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग करें, किस प्रकार से क्रियाकलाप करें ताकि उस शिक्षण के अंदर पूर्ति हो सके, उस उद्देश्यों की पूर्ति हो, उस क्रियाओं की पूर्ति हो सके और जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो उस बालक सीख सके। तो शिक्षण और क्रियाओं की जो प्राप्ति होती है वो पाठ्यचर्या से ही होती है। पाठ्यचर्या ही से हम शिक्षक को संकेत करता है कि हमें किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है और किस प्रकार से वो शिक्षण जो विषय वस्तु दे रखी है उसको किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का मतलब यही है कि जैसे बालक मनोवैज्ञानिक संरचना होती है, मनोविज्ञान के आधार पर बालक का विकास, मनोविज्ञान मानता है कि बालक का विकास धीरे धीरे होता है, उसकी बुद्धि लब्धि का विकास होता है, एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो संवेग हैं उसकी आवश्यकताएं वो बदलती हैं। तो जिस प्रकार पर वो समाज प्राथमिक स्तर पर है तो समाज
प्राथमिक स्तर पर उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर जाएगा उसका विकास थोड़ा सा हो जाएगा, उसकी बाल्यावस्था तक पहुँच जाएगा या किशोरावस्था तक आ जाएगा, तो उसकी आवश्यकताएं बदल जाएगी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं बदल जाएंगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसके सोच के लिए, उसकी जो सोचने की शक्ति है उसके लिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस आधार पर बालक किस मनोवेग से गुजर रहा होता है, किस आधार पर वो होता है और किस प्रकार से उसका विकास करना है। तो मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है उसकी जो पूर्ति है वो पाठ्यक्रम से ही होती है। तो मनोविज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उसकी मनोवैज्ञानिक विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। चौथा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हमें किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है, बालक किस प्रकार से सीखेगा, क्या सिखाना है बालक को, किस प्रकार से हमें सिखाना है, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो किस स्तर पर को क्या चीज़ सिखानी है, क्या किस चीज़ का शिक्षण कार्य करवाना है, वो चीज़ है वो पाठ्यक्रम के अंदर होती है। पाठ्यक्रम के अंदर शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया का जो प्रारूप दिया होता है उसके अनुसार ही हमें प्रक्रिया करनी होती है। तो एक निश्चित जो प्रक्रिया हमें प्राप्त होती है, व्यवस्थित ढांचा प्राप्त होता है, वो पाठ्यक्रम से प्राप्त होता है, जिससे कि एक शिक्षक को भी मार्गदर्शन मिलता है कि हमें क्या करवाना है और किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है, क्या नवाचार हो सकते हैं, क्या उसके अंदर हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, शिक्षक किस प्रकार की विधियों का उपयोग करना है। ये सारा जो मार्गदर्शन है वो एक पाठ्यक्रम से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायता। ये जो सेम पॉइंट है, सभी प्रकार का किसी प्रकार का पाठ्यचर्या है, चाहे किसी भी विषय वस्तु का पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, कार्यक्रम का निर्माण करना है, तो जो कॉमन बिंदु है जो इसके लिए काम आएंगे, तो इसके अंदर क्या है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बिंदु है, जो आवश्यकताएं हैं, वो सभी के लिए ही, चाहे वो साइंस का सिलेबस ले लो, चाहे आप किसी और विषय विज्ञान इसके अंदर भूगोल का है, इतिहास का है, तो इसके अंदर ये चीज़ें सारी ही आवश्यक होगी कि हमें किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है, किस प्रकार के लक्ष्य हैं, उस विषय के जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए उस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से हम सामाजिक ज्ञान के लिए करें तो सामाजिक ज्ञान के लिए सामाजिक ज्ञान की जो लक्ष्य निर्धारित हैं उसको प्राप्ति के लिए, उस सामाजिक ज्ञान क्रियाओं की प्राप्ति के लिए इसी आधार पर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है। क्योंकि जब सबसे पहले जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है उसके अंदर सभी प्रकार के अनुभव, उसके सामाजिकता का आधार, उसके मनोवैज्ञानिक आधार देखे जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि दार्शनिक आधार भी देखे जाते हैं, उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में भी देखा जाता है। तो इस आधार पर एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब जो पाठ्यचर्या का निर्माण कर दिया तो पाठ्यचर्या के अंदर पता चल गया भी हमें इस प्रकार की विषय वस्तु का निर्माण करना है। फिर उस विषय वस्तु को विद्यालय में लागू करने के लिए किताबों का निर्माण किया जाता है, पुस्तकों का प्रिंटेड किया जाता है। तो पुस्तकों के निर्माण करने में भी पाठ्यचर्या की सहायक है, क्योंकि पाठ्यचर्या होगा, पाठ्यक्रम होगा, तभी पुस्तकों का एक निश्चित निर्माण हो पाएगा। नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार की विषय वस्तु डालें, किस प्रकार की विषय वस्तु का उसके अंदर प्रकाशन करें। तो एक पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण है उसमें सहायता मिलती है। यदि क्योंकि एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार एक निश्चित पाठ्य पुस्तक का निर्माण भी हो सकेगा, जो उस विषय वस्तु जो उस कक्षा के अंदर लागू हो सकती है। छठा है समय और शक्ति का सदुपयोग। समय व शक्ति का सदुपयोग। देखो, यदि हमें लक्ष्य प्राप्त है, हमें निश्चित है कि हमें इस मार्ग पे जाना है, इस मार्ग से ही जाकर के मंजिल मिलेगी, तो हमें शक्ति भी का विनाश नहीं होगा, शक्ति का विनाश भी नहीं होगा और समय का भी सदुपयोग। हम जल्दी पहुंच जाएंगे और हमारी जो पावर है उसका भी लॉस नहीं होगा। यदि हमें पता ही नहीं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है, किस वे से जाना है हमने,
तो हम कभी इधर जाएंगे, उधर से बंद है रास्ता, तो उधर से वापस आएंगे, फिर उधर से, तो हम हो सकता है कि वहाँ भटक जाएं, उस लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं पहुँच पाए। उसी बात को आधार मान कह रहा है कि हमें यदि एक निश्चित पाठ्यक्रम मिल जाएगा, हम निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित पाठ्यचर्या का निर्माण हो जाएगा, हमें पता है किस प्रकार का कार्य करना है, इस प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की विषय वस्तु का बच्चों को बतानी है, उसके लिए बच्चों को तक पहुंचानी है, उसके लिए इस प्रकार की विधियों का उपयोग करना है, बच्चा इस प्रकार से सीख सकता है, उस प्रकार की बातों को एक निश्चित रास्ते से, उस निश्चित वे से गुजरते हुए हम अपने समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी शक्ति का भी सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक निश्चित दिशा की तरफ एक सही मार्गदर्शन के रूप में वहाँ पर एक बच्चे को लेके जा रहे हैं। यदि हमें पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, अपने तरीके से सिखा रहे हैं, हो सकता है कि उसके लिए उपयोगी न हो, है ना, उसकी मानसिक स्थिति के लिए उपयोगी ना हो, वो कम मानसिक स्तर का हो और उसको अधिक ज्ञान प्रदान कर दें, जिससे कि वो क्या है बोझ तले दब जाए। इस प्रकार की बातों से बचने के लिए क्या समय और शक्ति का सदुपयोग कर लिए क्या है पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। 8 है, नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, शिक्षण का समान स्तर बनाना, शिक्षण का या शिक्षा का समान स्तर बनाना, शिक्षा का समान स्तर बनाना। शिक्षा का समान स्तर से तात्पर्य यही है कि पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, तो पाठ्यचर्या का निर्माण को लागू करने के लिए, जैसे पूरे देश के अंदर हमने एक पाठ्यचर्या 10वीं 10th क्लास का बोर्ड का जो पाठ्यक्रम लागू कर दिया एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है वो पूरे देश के अंदर लागू है, पूरे देश के अंदर हम उसको लागू कर रहे हैं, और वो एक सा पाठ्यक्रम है कि हमें इसके आधार पर ही सिर्फ 10वीं की परीक्षा करवानी है, 12वीं की परीक्षा करनी, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, तो पूरे देश में लागू हो गया। अब वो कहीं भी हम पढ़ाएंगे तो उसकी लैंग्वेज मीडियम का अंतर हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो एक है, चाहे वो मीडियम इंग्लिश में लिखा है, चाहे हिंदी में है, चाहे वो उर्दू में है, ठीक है, चाहे तमिल में है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण एक समान, शिक्षा का स्तर समान रखने के लिए वो क्या है पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, ताकि ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय कोई पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है, कोई अपनी तरफ से कुछ और पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है, तो उसके अंदर क्या मानसिक स्तर का भी अंतर आ सकता है, बौद्धिक स्तर का भी अंतर आ सकता है, वो हालांकि उसके ज्ञान का स्तर का भी अंतर आ सकता है कि उस राज्य के अंदर तो कुछ और ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, किसी और के बारे में प्रदान किया जा रहा है, इसके अंदर कोई और विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, तो शिक्षा का स्तर है समान रखने के लिए पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है। बीएड का पाठ्यक्रम से लागू किया है, तो बीएड का लगभग पूरे देश के अंदर एक समान सा पाठ्यक्रम होता है, जिसके आधार पर विषय वस्तु गतिविधियों को अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के अनुसार करवाया जाता है। तो शिक्षा का स्तर समान रखने के लिए भी पाठ्यक्रम उपयोगी है या पाठ्यचर्या उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय व नौकरियों के लिए तैयार करना, व्यवसाय व नौकरियों के लिए तैयार करना। तो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में इस प्रकार से बनाया जाता है कि जो बालक है वो आगे बढ़ करके उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो समाज में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सके, चाहे वो साइंस के रूप में हो, चाहे वो एसएसटी के रूप में हो, चाहे किसी साहित्य के रूप में, तो उसको इस प्रकार का सर्वांगीण ज्ञान दिया जाता है, एक निश्चित ज्ञान दिया जाता है, जिसके अंदर वो नौकरियों के अंदर भी आ सके, अपनी नौकरियों के रूप में सर्विस के रूप में भी कार्य कर सके, और यदि अपना व्यवसाय करना चाहे, निजी व्यवसाय करना चाहे तो वो भी कर सके। इस प्रकार से क्या पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह के रूप में स्किल या कौशल सीख सके और उस कौशल के आधार पर अपना जीवन निर्वाह कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र में या प्रजातंत्र में सामाजिक गुणों का विकास या सामाजिक क्षमताओं का विकास। सीधे लिख लेते हैं अपने, सामाजिक क्षमताओं का विकास, सामाजिक क्षमताओं का विकास। सामाजिक क्षमताओं का विकास का अर्थ यही है
कि आज प्रजातंत्र की अपना देश पंचतंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो सामाजिक क्षमता है उसका विकास जरूरी है, क्योंकि यदि हम एक नागरिक को समाज में रहना है तो समाज के अंदर जो रहने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, सामाजिक क्षमताएं होनी चाहिए, समाज के अंदर जीवन यापन की करने की क्षमता, समाज के अंदर रहने की क्षमता, समाज में अपना व्यवहार बनाने की क्षमता, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। इन प्रकार बातों का विकास करने के लिए क्या है, सामाजिक अध्ययन के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए सामाजिक बातों का समावेश किया जाता है, सामाजिक अध्ययन के रूप में सामाजिक पाठ्यक्रम के अंदर उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण से तात्पर्य यही है कि इसके अंदर बालक को स्किल्स सिखाए जाते हैं, कौशल सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके और जीवन में क्या है अपनी सफल रूप से क्या है समाज के अंदर रह सके। तो इस प्रकार से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, व्यावसायिक रूप से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जीवन में अपना व्यवसाय सुन सके, अपना व्यवसाय के अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सके और जीवन निर्वाह कर सके। नेक्स्ट पॉइंट अपने लिखें, छात्रों में सौंदर्य अनुभूति गुणों का विकास। सौंदर्य अनुभूति गुणों के विकास से तात्पर्य यही है कि इसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आते हैं, जैसे नैतिकता वाले गुण आते हैं, जैसे दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, आपस में रहने की जो कला है, कौशल है, इस प्रकार के जो विकास है वो पाठ्यक्रम से ही होता है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार का कंटेंट जो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि में दार्शनिक दृष्टिकोण भी आता है, दर्शन के अंदर जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं जिन लोगों ने उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो उस प्रकार के जो अच्छे कार्य करने पे अच्छे परिणाम आते हैं वो एक हमारे दर्शन के रूप में कार्य करते हैं कि हमें इस प्रकार के गुणों अब अपने कहते हैं कि इस प्रकार गुणों को हम फॉलो करना चाहिए, इस प्रकार के जो दर्शन शास्त्र दार्शनिक है उनको फॉलो करना चाहिए, इस प्रकार के जो समाजशास्त्री हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको हमें देखना चाहिए, उनके गुणों को अवलोकन करना चाहिए और हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए, इस प्रकार का पाठ्यक्रम के अंदर कहा जाता है। तो वो इस प्रकार के पाठ्यक्रम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपने आप उस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो उस गुणों का विकास होता है, वो उस प्रकार का अनुभव करने लगते हैं और वो उस प्रकार के गुणों का विकास उसके अंदर हो जाता है। तो सौंदर्य अनुभूति जो गुण होते हैं, नैतिकता है, दया है, प्रेम है, इस प्रकार गुणों का विकास उसके अंदर होता है। और लास्ट पॉइंट है जो इसके अंदर मूल्यांकन में सहायता। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन में सहायता। मूल्यांकन में सहायता, जैसा कि हम देखते हैं कि एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है, निश्चित पाठ्यक्रम करने के बाद में हम विद्यालय के अंदर कक्षा में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसको प्रमोट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि एक यूनिट के बाद उसने कितना सीख लिया, एक इकाई के बाद में त्रैमासिक परीक्षा है, सेमेस्टर हैं, जहाँ कुछ अपने उसके अंदर कुछ टेस्ट भी लेते हैं, परख लेते हैं, है ना, ऐसे FA उस प्रकार से हम टेस्ट लेते हैं कि मौखिक रूप से भी हम जानना चाहते हैं कि जिस पाठ को हमने पढ़ाया है उसको मूल्यांकन प्रश्न के आधार पर, कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। कोई एक लेसन के बाद में हम कुछ प्रश्न पूछते हैं कि जो हमने ज्ञान करवाया उसको कितना ग्रहण किया है। तो वो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित पाठ्यचर्या होता है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। तो लास्ट में या बीच के अंदर कभी भी हम उसका मूल्यांकन करना चाहे तो कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है, हमने उसको सिखाया है बच्चे को, वो उसने कितना ज्ञान कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे कि हमें पूरे साल के बाद में वार्षिक परीक्षा होती है, बीच में अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, तो वो इसलिए होती है कि उसका मूल्यांकन किया जाए कि एक निश्चित जो पाठ्यक्रम हमने दिया था बच्चे को, उसको उसने कितना ग्रहण कर लिया, उसमें से कितने उद्देश्य अपने प्राप्त कर लिए, इस आधार पर मूल्यांकन करने में भी सहायता है। तो पाठ्यचर्या की आवश्यकता या उद्देश्य यही है कि उसके अंदर बालक के अंदर सर्वांगीण विकास किया जा सके, एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, शिक्षा क्रियाओं का पता चल सके कि किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाना है,
मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से है और इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवानी है, अधिगम प्रक्रिया करवानी है। पुस्तकों के निर्माण में सहायक है, क्योंकि एक निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो पुस्तकों का निर्माण निश्चित रूप से किया जा सकेगा। समय और शक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हम कार्य करवाएंगे तो समय और शक्ति का प्रयोग कम होगा और सही तरीके से होगा। शिक्षा का समान स्तर पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर शिक्षा का समान स्तर बनाने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण जरूरी है। व्यवसाय और नौकरी प्राप्त करने के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में बालक के अंदर व्यवसाय करने की योग्यता आ जाती है। नौकरी प्राप्त करने के लिए वो कंपटीशन फाइट कर सकता है। इस प्रकार की तैयारी के लिए भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद में, या पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद में उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक स्तर का विकास होता है। छात्रों के अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षण या व्यावसायिक स्किल आता है, जिसके अंदर वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। सौंदर्यवृत्ति गुणों का विकास होता है, जिसके अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति या नैतिक जीवन आचरण करने के गुण हैं, वो सामाजिकता के जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ने के बाद में आते हैं। तो इस प्रकार से सौंदर्यवृत्ति गुणों का विकास होता है। और सबसे जो लास्ट में बड़ा पॉइंट है वो मूल्यांकन में सहायता है, क्योंकि हम निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पूरे वर्ष में जब बालक बढ़ता है तो लास्ट में जब उसका मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन में पता चलता है कि वो बालक कितना उसको उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे आया है, जब किस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति उसने की है, कितने उद्देश्य उसने ग्रहण कर लिए हैं, इस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन बीच में भी किया जा सकता है, कभी भी मौखिक रूप से या लिखित रूप से, कभी भी अध्यापक चाहे तो मूल्यांकन कर सकता है। इस आधार पर हमने पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उसका महत्व या उद्देश्य का अध्ययन किया है। कल हम एक नए विषय के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।